आज हम लोग बात करेंगे जाति और सामाजिक वर्ग के बीच अंतर। ऐसे तो कहा जाता है इसके अंदर अगर हम अंतर देखने का प्रयास करें तो जाति और वर्ग दोनों समाज में स्त्रीकरण के प्रमुख आधार है, यानी शिक्षा आदि धर्म ये सारी चीजों से होती है। तो चलिए इसके बीच हम लोग अंतर देखते हैं। सबसे पहले जाति है, उसके बाद सामाजिक वर्ग, जिसमें से जाति का आधार जन्म है और पिता की जाति ही पुत्र की जाति होती है। तो ये जाति के बारे में एक पॉइंट को देखिए। उसी प्रकार से अगर हम बात करें वर्ग यानी सामाजिक वर्ग का, तो इसमें वर्ग को धन, संपत्ति, आय, व्यवसाय, शिक्षा, धर्म आदि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। जाति एक बंद वर्ग है जिसकी सदस्यता आजीवन बनी रहती है और उसे बदला नहीं जा सकता। जाति हम बदल नहीं सकते। ठीक है, और सामाजिक वर्ग में खुलापन पाया जाता है, उसे बदला भी जाता है या जा सकता है। कैसे? जैसे अगर कोई व्यक्ति या समाज वर्ग के लोगों के पास धन संपत्ति ज्यादा है तो कुछ कभी ऐसा पीढ़ी आ सकता है या कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि उसका धन या संपत्ति कम भी पड़ सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, उसका आय अगर आज ज्यादा है तो कल कम भी हो सकता है और भी ज्यादा हो सकता है। व्यवसाय अगर उसका छोटा व्यवसाय है तो बड़ा भी हो सकता है या वो बंद भी कर सकता है। तो सामाजिक वर्ग में खुलापन पाया जाता है। ठीक है, इसे कभी भी बदला जा सकता है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। आगे आइए, जाति की सदस्यता प्रदत्त और अस्थायी होती है। जाति की जो सदस्यता होती है वो प्रदत्त यानी जन्म से आधारित होती है और ये अस्थायी होती है। जाति को कहीं हम नहीं बदल सकते और ना इसको दूसरे स्थान पर जाने के बाद भी इसका कोई बदलाव नहीं होता है। तो जाति पुत्र का जो है वो पिता के आधार से हो जाता है और वो जन्म से ही लग जाती है। वर्ग में क्या है कि सामाजिक वर्ग की सदस्यता व्यक्ति द्वारा अर्जित होती है जिसमें परिवर्तन संभव होता है। सामाजिक वर्ग, हम जिस प्रकार के समाज में रहेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर गांव में हम हैं तो गांव के तौर तरीके से रहेंगे तो हमारा सामाजिक वर्ग गांव वाली बन गई। अगर हम शहर में आ गए तो हम शहर के तौर तरीके से रहेंगे तो हमारा जो सामाजिक वर्ग है वो ये शहरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा परिवर्तन संभव होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जाति अंतर्विवाहित समूह है जिसके सदस्य अपनी ही जाति में विवाह कर सकते हैं। ये चीज आप भली भांति समझ सकते हैं। जाति क्या, जैसे अगर शादी ब्याह होती है तो क्या देखी जाती है, पहले अपनी जात है या नहीं है, अपनी जाति है या नहीं। अगर लोग दूसरे, अभी तो ये प्रथा हटा दी गई है, लोगों को जहां लगता है अच्छा वहां जो भी जाति का हो उससे कोई भेदभाव नहीं करते, शादी ब्याह कर लेते। पर जिस प्रकार से पारंपरिक व्यवस्था चली आ रही है उसमें से जाति जो है सो एक जाति अपनी ही जाति के साथ विवाह कर सकते हैं, सदस्यता का जो है सो मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। ऐसा जो है सो होती थी, अभी भी है, अभी भी वैसे ही है। पर कुछ लोगों ने इसको अभी नहीं भी मानते और अभी जितने भी अधिकतर लोग इसे मानते हैं। सामाजिक वर्गों में विवाह संबंधी प्रतिबंध नहीं होते। अंततः कोई भी व्यक्ति अपने से उच्च या निम्न वर्ग में विवाह करने के लिए स्वतंत्र होता है। सामाजिक वर्ग में हम कहें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे अभी कुछ सेकंड पहले बात किए कि सामाजिक वर्ग में अगर हम दूसरी जगह पे रह रहे हैं, हम अकेले हैं, ठीक है, मुझे एक साथी की जरूरत है और हमारे आगे पीछे कोई नहीं, तो हम कोई जरूरी नहीं कि हम अपने ही जात को देखेंगे। हमें जो सही लगेगा, जिसके साथ हमारा लाइफ स्टाइल मैच करेगा, जिंदगी बीत सकता है, तो वैसे हम अपने सामाजिक वर्ग के आधार से विवाह संबंधी कुछ कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जाति का देखिए तो जाति व्यवस्था में सामाजिक स्त्रीकरण के नियम कठोर होते हैं। ठीक है, तथा दो जातियों के बीच सामाजिक दूरी निश्चित होती है। जाति व्यवस्था के आधार पर अगर हम देखें तो इसका नियम बहुत कठोर माना जाता है, इसलिए कि अगर एक जाति दूसरे जाति के बीच में अगर हम भेदभाव करें तो दोनों में अलग अलग कार्य, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग चीजें जो है सो देखने को बहुत सारे जो पॉइंट है वो मिलेंगे। उसी प्रकार से अगर हम समाज का बात करें तो ऐसा कोई भी प्रकार का कठोर नहीं है, कठोर नियम कुछ भी नहीं होता। इसमें अगर हम देखें कि हमारे आस पड़ोस वाले किस प्रकार से रह रहे हैं तो उस प्रकार से हम रहते हैं, तो ये हमारा सामाजिक वर्ग कहलाती है। आगे, जाति में खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं और प्रत्येक जाति के भोजन संबंधी अपने पृथक नियम होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं। पृथक नियम का मतलब अलग अलग नियम, पृथक पृथक ऐसे बोल सकते हैं। और सामाजिक वर्गों में भोजन व व्यवहार संबंधी कोई कठोर नियम नहीं पाया जाता। दो भिन्न वर्ग के व्यक्ति साथ साथ रह सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, हर जगह जगह पे जाति और समाज बन जाती है। जैसे अगर हम चाहते हैं अपने ही जाति के साथ में कुछ संबंध रखे भोजन वगैरह का या कोई फंक्शन वगैरह, तो केवल अपने ही कास्ट वाले को बुलाएं तो ये हमारा जाति में चला जाता है। और अगर चाहेंगे नहीं हमारे आस पड़ोस में जितने, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, उसे हम सबको शामिल करेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, तो ये हमारा सामाजिक वर्ग में चला जाता है। अपनापन सोचे तो जाति में चला गया और सबको मिलकर के सोचे तो सामाजिक वर्ग में चला गया। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। किस प्रकार की और क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन या उस क्वेश्चन का जो पूरी डिटेल है वो हम 24 घंटे के अंदर देने का प्रयास करेंगे।